श्री राम का नाम लेकर हनुमान जी ने अपनी आंखें बंद की। उनका शरीर धीरे धीरे एक विशाल पर्वत के आकार का होने लगा। उनके पैरों के दबाव से महेंद्र पर्वत भी कांप उठा और दरकने लगा, और फिर एक जोरदार छलांग के साथ उन्होंने बादलों को चीर दिया। उनकी गति इतनी तेज थी कि हवा भी तूफान बन गई। नीचे विशाल समुद्र उफन रहा था और ऊपर रामदूत उड़ रहे थे। तभी समुद्र के गहरे पानी से एक चमकती हुई आकृति बाहर आई। ये सोने का पर्वत मैनाक था जो उन्हें विश्राम देना चाहता था, लेकिन हनुमान जी ने केवल उसे छूकर सम्मान दिया और आगे बढ़ गए। उनका लक्ष्य लंका था और उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। तभी समंदर का पानी गोल गोल घूमने लगा, एक विशाल भंवर बन गया। नाग माता सुरसा ने उनका रास्ता रोक लिया, अपना खौफनाक मुंह खोलकर। सुरसा को चकमा देने के लिए हनुमान जी और भी विशाल हो गए, लेकिन हनुमान जी पलक झपकते ही एक छोटे से कण जैसे हो गए और सुरसा के मुंह में जाकर तुरंत उसके कान से बाहर आ गए। सुरसा उनकी इस बुद्धिमानी से प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। पानी पर एक काली परछाई रेंगने लगी। राक्षसी सिंहिका ने हवा में उड़ते हनुमान जी की परछाई को ही दबोच लिया। अचानक उनकी गति रुक गई और वह सिंहिका के खूंखार मुंह की तरफ खींचने लगे। ऐसा लगा जैसे वह इस विशाल भंवर से अब नहीं बच पाएंगे, लेकिन हनुमान जी ने खुद को समेटा और सीधे राक्षसी के मुंह में गोता लगा दिया। सिंहिका ने अपना मुंह बंद कर लिया। सब शांत हो गया और तभी एक भयानक धमाके के साथ हनुमान जी ने उसका सीना फाड़ दिया। राक्षसी का अंत करके वह सुनहरे धुएं के बीच से आसमान में फिर से उठ खड़े हुए। अब रात हो चुकी थी, तूफान थम गया था और आसमान में तारे चमक रहे थे। तभी धुंध के बीच से सोने की लंका की अद्भुत चमक दिखाई दी। दुश्मनों के शहर में छिपकर घुसने के लिए उन्होंने अपना आकार फिर से छोटा कर लिया। रात के अंधेरे में लंका के सुनहरे महल और भी रहस्यमयी लग रहे थे। एक छोटे वानर के रूप में उन्होंने लंका की दीवार पर बिना आवाज किए कदम रखा। नीचे राक्षसों का कड़ा पहरा था और मशालें जल रही थीं। चांद बादलों के पीछे छिप गया था, जिससे उन्हें छिपने में आसानी हुई। उनकी चमकती आंखों में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, माता सीता की खोज। वह परछाइयों के बीच से होते हुए एक छत से दूसरी छत पर कूदने लगे। सोने की लंका इतनी विशाल थी कि वह उसमें एक छोटे से बिंदु जैसे लग रहे थे, लेकिन राम भक्त हनुमान के लिए अब कोई भी काम असंभव नहीं था।